वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, स्टोरी को हिंदी करना सिखाएंगे, ट्रांसलेट करना है और हिंदी कैसे करना है इस चीज़ को बताएंगे। बहुत आसानी से आप पूरे इंग्लिश को हिंदी कर पाएंगे। आपकी समस्या है कि आप इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आज का जो यह क्लास होने वाला है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आप इसमें अच्छी ढंग से इसकी हिंदी कर पाएंगे, ट्रांसलेशन को जानेंगे। वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। अ रिच मैन एंड हिज सन। हमारी वीडियो प्रत्येक दिन रात 9 बजे और सुबह 10 बजे आती है, तो आप चैनल में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। अ रिच मैन एंड हिज सन, एक अमीर आदमी और उसका बेटा। ठीक है। अ रिच मैन, रिच का मतलब होता है अमीर, अमीर और मैन का मतलब आदमी। एक अमीर आदमी और उसका बेटा। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं ना, हैंड राइटिंग, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक अमीर आदमी और उसका बेटा। अ रिच मैन सन वाज ग्रेजुएटिंग कॉलेज। एक अमीर आदमी का बेटा, एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से स्नातक कर रहा था। ग्रेजुएटिंग का मतलब स्नातक, स्नातक कर रहा, वॉज का मतलब था। एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से स्नातक कर रहा था। 4 मंथ्स, कई महीनों से। 4 मंथ्स का मतलब कई महीनों से। द सन वाज आस्किंग हिज फादर फॉर अ न्यू कार। कई महीनों से बेटा अपने पिता से नई कार की मांग कर रहा था। अपने पिता से नई कार की मांग कर रहा था। नोइंग दैट, यह जानते हुए भी। नोइंग दैट का मतलब यह जानते हुए भी। हिज फादर हैड मोर देन एनफ मनी, कि उसके पिता के पास बहुत पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। व्हेन ग्रेजुएशन डे केम, जब ग्रेजुएशन का दिन आया। एनफ का मतलब लिख देते हैं काफ़ी, मनी का मतलब रुपये पैसे। जब ग्रेजुएशन का दिन आया, द यंग मैन्स फादर कॉल्ड हिम इन टू द स्टडी। तो युवक के पिता ने उसे स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष में बुलाया। जब ग्रेजुएशन का दिन आया, व्हेन ग्रेजुएशन डे केम, जब ग्रेजुएशन का दिन आया, द यंग मैन्स फादर, उस युवक के पिता ने कॉल्ड हिम इन टू द स्टडी रूम, उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया, स्टडी रूम। द फादर हैंडेड हिम a wrapped gift and congratulated him about his graduation and his achievement. The father handed him, पिता ने उसे दिया। क्या दिया? A wrapped gift, एक लपेटा हुआ उपहार। wrapped का मतलब होता है लपेटा हुआ, गिफ्ट का मतलब होगा उपहार। एंड कंग्रेचुलेटेड, और बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेटेड और बधाई दी। हिम, उसे, हिम मतलब उसे, अबाउट हिज ग्रेजुएशन, उसके स्नातक स्तर की पढ़ाई की। एंड हिज अचीवमेंट, और उसकी उपलब्धि की। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, आइए वर्ड मीनिंग हो गया। अब इसकी हिंदी सेट करिए। द फादर हैंडेड हिम अ रैप्ड गिफ्ट and congratulated him about his graduation and his achievement. पिता ने उन्हें एक लपेटा हुआ उपहार दिया और उसकी स्नातक की पढ़ाई और उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई दी। लुकिंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर। द सन ओपनड द गिफ्ट टू फाइंड अ lovely
leather bound journal with the young man's name embossed on the cover. Looking disappointed, निराश होकर, the son opened the gift. बेटे ने उपहार को खोला. To find a lovely leather bound journal. तो उसे चमड़े से बंधी एक सुंदर पत्रिका मिली. लेदर मतलब चमड़ा, बाउंड मतलब बंधी, चमड़े से बंधी एक सुंदर पत्रिका मिली. विद द यंग मैन्स नेम embossed ऑन द कवर. जिस कवर पर युवक का नाम छपा हुआ था, उभरा हुआ था. embossed का मतलब उभरा हुआ, यानी उस बेटे का नाम उसमें छपा हुआ था, उभरा हुआ था. He angrily raised his voice. उसने गुस्से में आवाज उठाई, यानी वह उसने गुस्से में अपनी आवाज निकाली. रेज्ड मतलब निकाली, एंग्रीली मतलब गुस्से में. हिज वॉइस का मतलब होगा अपनी, वॉइस का मतलब होगा आवाज. उसने आवाज में गुस्से जैसी आवाज में निकाली. थ्रू डाउन द जर्नल एंड स्टॉर्म्ड आउट. पत्रिका नीचे फेंक दी और बाहर चला गया. थ्रो डाउन मतलब फेंक दी, नीचे फेंक दी और बाहर चला गया. द यंग मैन हैड नॉट सीन हिज फादर सिंस ग्रेजुएशन डे. स्नातक दिवस के बाद से युवक ने अपने पिता को नहीं देखा था. द यंग मैन हैड नॉट सीन. उस युवा व्यक्ति ने यानी युवक ने अपने पिता को ग्रेजुएशन के बाद नहीं देखा था. ही बिकेम सक्सेसफुल. वह सफल हो गया. सक्सेसफुल का मतलब सफल. वह सफल हो गया. एंड वॉज वेल्दी लाइक हिज फादर. और अपने पिता की तरह धनवान भी बन गया था. विद अ ब्यूटीफुल होम. सुंदर घर. एंड फैमिली. और परिवार वाला बन गया था. यानी वह अपने पिता की तरह सफल और धनवान और एक सुंदर घर और परिवार वाला बन गया था. He came to realize his father was aging and it may be time to put the past behind them. He came to realize his father was aging. उसे एहसास हुआ कि उसके पिता बूढ़े हो रहे थे. एजिंग मतलब बूढ़े हो रहे थे. रियलाइज का मतलब होता है एहसास हुआ. एंड और इट मे बी टाइम टू पुट द पास्ट बिहाइंड देम. और अब अतीत को पीछे छोड़ने का समय आ गया है. ही रिसीव्ड अ मैसेज दैट. उसे एक मैसेज आया दैट की हिज उसके हिज फादर हैड पास्ट. उसके पिता का निधन हो गया था. एंड ही हैड टू रिटर्न होम टू टेक केयर ऑफ द स्टेट. और संपत्ति की देखभाल के लिए उन्हें घर लौटना पड़ा. स्टेट का मतलब होता है संपत्ति. टेक केयर मतलब देखभाल. उसे संपत्ति की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा. एज द मॉर्निंग सन रिग्रेटफुली रिटर्न होम. जैसे ही शोकग्रस्त बेटा. मॉर्निंग सन मतलब क्या होता है? शोकग्रस्त. जैसे ही शोकग्रस्त बेटा रिग्रेटफुली अफसोस के साथ. रिग्रेटफुली मतलब अफसोस के साथ घर लौटा. He began searching through his father's important papers. तो उसने पिता के महत्वपूर्ण कागजात की खोज करना शुरू कर दिया. He began उसने शुरू कर दिया. सर्चिंग यानी खोज करना. थ्रू द हिज फादर्स इम्पॉर्टेंट पेपर. अपने पिता के महत्वपूर्ण कागजातों को. एंड saw that a still new journal. और उसे अभी भी नई पत्रिका दिखाई दी.
इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, पेपर्स मतलब कागजातों। तो उसे अभी भी वह पत्रिका दिखाई दी। जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, जैसा उसने छोड़ा था। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला, उसने उसे खोला। एंड और एज ही फ्लिप्ड थ्रू द पेजेज ए कार की ड्रॉप फ्रॉम द बैक ऑफ द जर्नल। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला। एंड ही एज ही फ्लिप्ड थ्रू द पेजेज, और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, फ्लिप्ड मतलब पलटे, थ्रू द पेजेज पन्ने पलटे, अ कार की ड्रॉप्ड, एक कार की चाबी गिरी, फ्रॉम द बैक ऑफ द जर्नल, पत्रिका के पीछे से। अ डीलर टैग वॉज अटैच्ड टू द की, एक डीलर का टैग उस पर लगा हुआ था। दैट रीड, जिस पर लिखा था पेड इन फुल, पूरा भुगतान किया गया है। वेर एवर दिस कार टेक्स यू, यह कार आपको जहाँ भी ले जाए, राइट अबाउट इट टू रिमेंबर इट फॉर एवर, तो इसे हमेशा याद रखने के लिए इसके बारे में लिखें। लव डैड, प्यार पिताजी। वेर एवर का मतलब होता है जहाँ भी, जहाँ भी यह कार आपको ले जाए, इसे हमेशा याद रखने के लिए इस पे लिखें प्यार पिताजी। आशा करेंगे कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें वर्ड मीनिंग जो है आपको समझ में आया, सेंटेंस भी अच्छा था, आपको तुरंत समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।